कल एस्टरडे कल वैष्णव देवी में अमरनाथ यात्रा में जम्मू कश्मीर में अलकायदा के बड़े आतंकवादी AK-47 ग्रेनेड, हथगोला और कितनी गोलियां उनके पास में था, दो वह जो वैष्णव देवी की यात्रा करते हैं यात्री, हिंदू धर्मावलंबी अमरनाथ यात्रा करते हैं, उस पर को टारगेट पर लिया हुआ था। उसको टारगेट पर किसी तरह से व्यवधान डाले, हिंदुओं की हत्या करें। लेकिन वहाँ के मुस्लिम भाई, वहाँ के हिंदू, वहाँ के गांव, उस इलाके के लोगों ने अपना हिम्मत दिखाते हुए दोनों आतंकवादियों को पकड़ने में साहस दिखाया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उन्हें वह संरक्षण लेने के लिए गया था, किसी की आप यहाँ बैठिएगा उसके बाद ही मौका मिलेगा तब ना आप अपराध कीजिएगा, लेकिन उन गाँव वाले ने वहाँ के ने उसे संरक्षण नहीं दिया बल्कि पुलिस के हवाले किया। उन लोगों को, उन युवा को, उस पंचायत के लोगों के, उस समिति के लोगों को हम कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं जो आपने इतनी हिम्मत से ये काम किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और वहाँ के राज्यपाल ने 5 लाख रुपया उस समिति को, उस सदस्यों को जो उसने आतंकवादियों को पकड़वाने का प्रयास किया, उस सभी को 5 लाख रुपया और वहाँ की पुलिस 2 लाख रुपया देने का फैसला किया। यह तो सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार हो कि दिल्ली सरकार हो कि भारत सरकार, सभी की सभी कोई भी बुद्धिमत्तापूर्ण काम नहीं करती है। आपको ज्ञात तब नहीं होगा, कसाब को जो फांसी दिया गया था, कसाब को फांसी दिया गया था, उसमें दिल्ली का ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लड़का गवाही दिया था कोर्ट में। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल साहब की सत्ता बन गई थी उस वक्त, और ये उस लड़के को जिसने कोर्ट में कसाब के जैसे व्यक्ति के विरुद्ध में गवाही दिया, उसे 4th ग्रेड का नौकरी नहीं दिया, 4th ग्रेड का। वहाँ के वह मैट्रिक के आईए पास था, वो उससे चाहते अगर केजरीवाल साहब तो पुलिस में या किसी कार्यालय में उसे नियुक्ति कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। और 2-4 संगठनों ने उस लड़के को, उस परिवार को सम्मानित करने का काम किया। कसाब के केस में जो गवाही दिया था लड़का, उसके घर में सम्मानित करने के लिए कुछ छोटे छोटे संगठन ने जा कर के अपना नाम तो हमारा फोटो में तो आएगा, हमने किसी को सम्मानित किया, हमारा तो नाम तो आएगा, हम सरकार से हम बहुत आशा करते हैं, बहुत, इसके लिए वो गया। उसके बहन ने वीडियो पोस्ट किया और कहा कि हम कोई सम्मान नहीं लेंगे, हम कोई भी सम्मान नहीं लेंगे, हमारी माँ मर गए और हमारा भाई जिसने कोर्ट में गवाही दिया वह दुकान में काम करता है 1200 रुपया महीना पर, 2000 रुपया महीना पर, इसने कोर्ट में गवाही दिया। लेकिन केंद्र सरकार
और केजरीवाल की सरकार ने उस लड़के को, जिसने कोर्ट में इतना बड़ा हिम्मत, अगर आप 1 करोड़ रुपया भी किसी व्यक्ति को दे देंगे, अच्छे व्यक्ति को, कोई कोर्ट में गवाही देने के नहीं जाएगा, नहीं आता है। अपने ही आदमी कहीं चले जाते हैं, नहीं तो और आतंकवादियों के विरुद्ध में हम कोर्ट में गवाही कैसे देंगे? कल जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो पकड़ा 2 आतंकवादियों को, उसका कितना बड़ा प्लान होगा, वहाँ उसे कहाँ से हथियार मिला, उसे कितना पैसा मिला, उसे कितना व्यवस्थित और संगठित अपराध करने का प्लान था। लेकिन ये गांव के बेचारे युवक हैं। लेकिन वहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार इस पर सोचेगी नहीं। अगर किसी लड़का ने इतना हिम्मत दिया, उसे सीधे राज्य पुलिस हो, अगर युवक का उम्र कम है उसे सेना में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसे नौकरी दे, उसकी सुरक्षा की गारंटी ले, वह तब कोर्ट जा सकता है, नहीं तो कोर्ट नहीं जाएगा। इसके लिए 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया दे दिए, वह व्यक्ति कोर्ट नहीं जाएगा गवाही देने के लिए। और उस एक तरफ संगठित आपराधिक गिरोह है, आतंकवादियों का गिरोह है, वह केस से कैसे बच सकता है? और आपका गवाही देने के लिए कोई नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार को, गृह मंत्री को इस पर सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सरकार को, उपराज्यपाल को, वहाँ के प्रशासन को ये बात सोचना चाहिए, जो कोई व्यक्ति आतंकवादियों के विरुद्ध में खड़ा हुआ, उसे सुरक्षा के साथ साथ उसे सम्मानित करना चाहिए। सम्मानित क्या करते हैं आप? फूल का गुलदस्ता दे दीजिएगा आप हमको, हमें खाने पीने, हमें नौकरी, हमें एक अच्छे जीवन जीने की हमें नहीं लाभ होगा, तो 2 लाख रुपया हमारे लिए कौन काम का होगा? 2 लाख रुपया अगर 5 लड़कों ने मिल के पकड़ा तो कितना हुआ? 50 हज़ार। क्या हुआ 50,000 भैया? वह कोर्ट जाएगा कभी गवाही देने के लिए? जो व्यक्ति इस तरह का साहस करता है, केंद्र सरकार को चाहिए उस व्यक्ति को अर्धसैनिक बल में हो, सैनिक बल में हो, या उस राज्य सरकार के पुलिस में उस लड़के को, उस परिवार के सदस्यों को नौकरी दे, जो वह भविष्य में कोर्ट में गवाही दे। इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, एक व्यवहारिक नीति अपनानी पड़ेगी। जब कसाब के हत्यारे को फांसी हो सकती, कसाब को फांसी हो गया, लेकिन उसे जो कोर्ट में गवाही दिया था, वह परिवार बिखरा हुआ है। वह परिवार को देखने वाला केजरीवाल साहब ने हैं। ये तो कहते हैं हमारे जैसा व्यक्ति तो कोई आज तक हुआ ही नहीं है। आज तक ये कहने के लिए तो क्या से कहाँ तक कहते हैं, लेकिन व्यवहारिकता में कहीं भी किसी व्यक्ति को, और हिंदुओं को तो ये कुछ समझते ही नहीं हैं। आपने देखा कितनी तत्परता से केजरीवाल साहब ने निर्भया हत्याकांड में सभी युवकों को फांसी दिलाने में अहम भूमिका अदा किए। और कितना केस, कितना बलात्कार का केस, कितना लूट का केस, कितना किसका केस, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और जल्दी जल्दी बोलेंगे जो हम किसी तरह से हम बनारस में गंगा जी में स्नान करेंगे, काशी विश्वनाथ का पूजा करेंगे, कहीं हम प्रधानमंत्री बन जाए ना तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। वे जल्दी जल्दी बोलेंगे और CAG का रिपोर्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि ये खाता न वही, केजरीवाल जो कहे वही सही। हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से और जम्मू कश्मीर के महामहिम राज्यपाल से और देश के सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, जो व्यक्ति किसी आपराधिक व्यक्ति का कोर्ट में गवाही देने के लिए चला जाता है, उसे केंद्र सरकार
उस राज्य सरकार उसे एक सम्मानित पद, उस योग्यता के मुताबिक ही आप उसे सरकारी पद दें। हम ये मांग करते हैं। उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी, नहीं तो कोर्ट नहीं जाएगा कोई व्यक्ति आपके लिए गवाही देने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति गवाही दिया, जो व्यक्ति ने कल अपराधियों को, आतंकवादियों को पकड़ा, उस सारे युवकों को सरकारी नौकरी होनी चाहिए, चाहे आप ऑफिस में रखें या सिपाही में रखें या अर्धसैनिक बलों में, जो भी व्यवस्था हो, और उन लोगों से कोर्ट तक गवाही देगा तभी जब उसके और उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी वहाँ की राज्य सरकार लेगी। उसके बाद ही आप इसको मजबूत कर सकते हैं और उस परिवार को पकड़ने वाले को आप सम्मानित कीजिए, उस युवकों को सरकारी नौकरी दीजिए। मैं मांग करता हूँ केंद्र सरकार से, वहाँ के राज्यपाल से, आप 5 लाख दे दिए या 2 लाख दे दिए, वह उसका कोई महत्व नहीं होता है, और सम्मानित करने का जो सिलसिला शुरू किए हैं, अपना फोटो पहले खिंचवा लें और उस व्यक्ति ने कोर्ट में गवाही तक दिया अपने जान जोखिम में, और अपना राजनीतिक चमकाने के लिए आप सम्मानित करें। ये हम नहीं चाहते हैं। हम केंद्र सरकार से, वहाँ के राज्यपाल से, वहाँ की सरकार से अपील करते हैं, जिस व्यक्ति ने, जिस युवक ने ये प्रयास किया, उसे प्रोत्साहित किया जाए, उसे सरकारी नौकरी में जॉब दिया जाए। धन्यवाद।